नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद समय सारे कविता समय सारे कविता देश। अभी अपन समय सार ग्रंथाती राज के पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, उसमें प्रवचन सुनते आए। पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे थे कि आत्मा के स्वभाव से जितने भी भाव है उसे विपरीत भाव है। शुभ भाव पे वजन इसलिए दिया गया है कि शुभ भाव में धर्म बुद्धिमान रखा है जी, इसलिए शुभ भाव को बार बार चलता है कि शुभ भाव घातक है, विपरीत है ना, रोकने वाला है। स्वभाव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रोकने वाले भाव। तो इसमें क्योंकि अहम बुद्धि कर रखी है ना, इसमें हित बुद्धि कर रखी है, लाभ बुद्धि, धर्म बुद्धि कर रखी है, तो इस पे बार बार में हथौड़ा नहीं मारने से क्या होता है कि उसको मिठास चलती रहती है ना? शुभ भाव गुरुदेव श्री फरमाते रहते हैं कि आए बिना रहेगा नहीं, आता है। मुनिराज के साथ में भी छठा गुणस्थान रहता है ना, नहीं रहता ऐसा नहीं है, लेकिन मुनिराज तो उन भावों को विष्णु मानते हैं, मुनिराज तो उन भावों को अलग मानते हैं। और जो अज्ञानी होता है उन भावों में हित बुद्धि कर लेता है, इसलिए आचार्यों ने इस पे चोट मारी है। क्योंकि जो चीज आपको मोक्ष मार्ग से रोकती है वो हित का कारण कैसे हो सकती है? तभी तो आया है कि दोनों एक ही चांडालनी के बेटे हैं, शुभ या अशुभ दोनों चांडालनी के हैं, दोनों एक कुशील और एक को सुशील कैसे कहें? जब निर्विशेष या संसार में प्रवेश कराते हैं तो एक को सुशील और एक को सुशील कैसे कहें? क्योंकि शुभ भाव भी बंध के ही कारण है, संसार में ही प्रवेश कराते हैं। चाहे एक आध देवगति का भाव मिल भी जावे तो उससे क्या, देवगति के कष्ट दिखावे तो देखते रह जाओ, इतने कष्ट दिखाए देवगति के। क्योंकि वहां भी ऐसा सिस्टम है कि जैसे नीचा देव और ऊंचा देव, तो वहां कोई ऐसे कष्ट नहीं है, क्योंकि विपरीत शरीर है। किसी को बोले कि तुम हाथी बनो तो हाथी बनने में उसको कष्ट थोड़ी है, लेकिन भावों में संक्लिष्टता आती है कि अरे मेरे ऊपर ये बैठेंगे और मुझे बोला हाथी हो। भावों में ऊंचा नीचा का सिस्टम तो है ना, वहां भी संक्लिष्टता आती है। तो सुख कहाँ से आया? सुख तो स्वभाव में है, सुख तो ज्ञायक भाव में हूँ, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, न कोई गरीब न कोई अमीर, न कोई देव न कोई नर, न कोई तिर्यंच न कोई नारी। ऐसा एक ज्ञायक भाव, एक शुद्धात्मा, एक जीवत्व पने से जो जीता, ये मैं हूँ, ऐसा जो अनुभूति करे वो सुखी रह सकता, वो कहीं भी चले जाओ। बाहर नारक तत् दुख भोगे, अंतर सुख रस घटी। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो जन, रमत अनेक सुरंगनी पेतिस परिणति से नितहता हती। अनेक देवांगनाओं के साथ रमते हुए परिणति से हट्टाहटी चल रही है, और नरक में दुख दिख रहा है भोगते हुए, लेकिन अंदर में घटाघटी चल रही है। तो ये सारा कमाल स्वभाव का है। अपने ज्ञायक भाव में अपनापन कर ले तो ये जो एक एक समय के परिणाम है, इनसे भिन्नता भाषित हो जाती है ना। तो भिन्नता जब भाषित हो जाती है तो जीव उस
जीव का पर्याय में कर्ता बुद्धि, ये खत्म हो जाता है। परिणमन तो चालू रहेगा, परिणमन तो चालू होगा ना। ऐसा तो है नहीं, कल हमने लिया था वहाँ ये उमराला में कि भाई ज्ञानी के अस्थिरता जनित परिणाम तो चलते रहते हैं, अब उन परिणामों को रोकेगा कैसे, है ना। लेकिन वो जब ज्ञायक में अपना बुद्धि हो जाती है, स्वभाव में अपना तो बुद्धि हो जाती है, तो वो ऐसी भावना रहती है कि अगर अब भी केवल ज्ञान होता हो तो अभी हो जाए, ऐसा रहता है कि अब भी केवल ज्ञान होता हुए तो ये शुभ भाव नहीं चाहिए। गुरुदेव श्री का वचनामृत से बोल था कि अगर ज्ञानी की भावना रहती है कि अगर अब भी केवल ज्ञान हो जाए तो ये शुभ भाव नहीं चाहिए मुझे। ये जो बीच में परिणाम आते हैं स्थिर नहीं रह पाते, अस्थिरता जनित जो परिणाम आते हैं, बोले मुझे नहीं चाहिए, है? और अज्ञानी इनमें हित बुद्धि धर्म बुद्धि मानता है। इसलिए आचार्यों ने पुण्य पाप अधिकार लिखा है। पहले कर्ता कर्म अधिकार लिखा, कर्ता कर्म पे चोट मारी, मैं कर सकता हूँ, मैं किसी को जिवा सकता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ। तो कैसे जिवाएगा? किसी को आयु हर नहीं सकता, किसी को आयु दे नहीं सकता, तो कैसे जिवाएगा, मारेगा? तो अभी अभी बोलते हैं कि पाप को बुरा तो सब कहे, लेकिन पुण्य पे मिठास पड़ी है। योग सार में गाथा है ना, पाप रूप को पाप तो जानत सब जग कोई, पुण्य तत्व भी पाप है कहत अनुभवी लोग। पाप को पाप तो सब जानता है, लेकिन पुण्य भी पाप, पाप मतलब वो पाप की बात नहीं है, तो इसमें हित बुद्धि मान रहा है, तो मिथ्यात्व का पाप साथ में चल रहा है। पुण्य भाव कोई पाप भाव है, जैसे हिंसा झूठ चोरी, वो बात नहीं चल रही है यहाँ। लेकिन तू इसके अंदर सुख बुद्धि मान रहा है, मतलब मोक्ष मार्ग मान रहा है, तो वो तो कदापि नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बंद भाव मोक्ष भाव कैसे हो सकता है? बाहर में देखे और बोले मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, वहां भी देख रहा हूँ, दोनों काम थोड़ी होगा, एक तरफा ही होगा ना। तो इसलिए ये बात चलती थी। गुरुदेव श्री में मतलब इतना बढ़िया बोल था, गुरुदेव श्री फरमा रहे थे कि भाई ये पुण्य भाव है, ये रोकता है जब, तो तू इसमें हित बुद्धि और मोक्ष मार्ग कैसे मान सकता है, मोक्ष का कारण कैसे मान सकता है? तो बोले ज्ञानी के साथ तो आए जाते हैं, क्योंकि अभी कमजोरी है, परिणाम तो आ रहे हैं। तो बोले ज्ञानी की भावना, ये शब्द थे, ज्ञानी की भावना ये तो ये रहती है कि अब भी केवल ज्ञान हो जाए तो ये भावना है, नहीं चाहिए मुझे, इन परिणामों का मुझे क्या करना है। ये तो मतलब अहित करने वाले हैं ना, रोकने वाले हैं, बद्ध घातक भाव है। दृष्टांत आएगा आगे कि जैसे किसी पेड़ के ऊपर लाख होती है ना, लाख, तो उसी पेड़ को काटती है वो, उसी जिस पेड़ पे होती है उस पेड़ को काटती है वो। तो ये भाव अच्छे कैसे हो सकते हैं? एक ज्ञायक भाव, एक शुद्धात्मा परमात्मा, बस ये मैं हूँ, ये भाव हितकारक है ना। इन भावों के साथ में भी, इन भावों से रहित जो ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा है, जो परिणाम मात्र से न्यारा हूँ, ये मैं हूँ, बस ऐसा ऐसा अंदर से अपनापन पक्कापन होना चाहिए। द्रव्य दृष्टि प्रकाश है आदरणीय सोगाणी जी बाबू जी के अपने पास 103 नंबर का बोल है कि अपरिणाम में सदा जोर आना चाहिए। क्या कहा? अपरिणाम में सदा जोर आना चाहिए। सदा, सदा मतलब अभी, इसी समय कि मैं अपरिणामी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। समय समय के बदलते परिणाम है, वो परिणाम जितना मैं नहीं हूँ, बदलते हैं, आते हैं, क्योंकि उत्पाद में भी एक स्वभाव है, उत्पाद में भी स्वभाव है, ऐसा नहीं है अपन तो उसे उत्पाद को विभाव 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 नहीं, वो भी क्षणिक स्वभाव है, क्षणिक चक्रवर्ती है। तो इसलिए उत्पाद में है, लेकिन मैं अपरिणामी हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो शुद्धात्मा, परिणाम मात्र से न्यारा हूँ। आदरणीय लाजन भाई दो कटका करके कहते हैं कि दो कटका कर दूं फिर सांझ लग जाएगी, बिना कटका किए तुम खाली बात करे तो नहीं चलेगा। मिठास तो अंदर पड़ी रहती है अभिप्राय के अंदर। तो बोलते हैं कि दया दान व्रत पूजा से, अरे भाई ये परिणाम ही मेरा नहीं है, जब मैं इन परिणामों को कर ही नहीं सकता,
समय समय के बदलते परिणाम सत्य है, स्वतंत्र है, अहेतुक है ना, क्षणिक चक्रवर्ती है, नियामक है। जिस समय में जो परिणाम योग्यता प्रमाण होएगा वो होएगा। तो जब परिणाम मात्र से मैं न्यारा हूं, मैं हूं ही नहीं, तो मुझे क्या टेंशन, मुझे क्या चिंता है, क्यों चिंता करूं? मूर्खता है। पता है कि साल भर का बच्चा से ऐसी आशा करे कि वो मतलब गंदा नहीं होए, या फिर वो मतलब ऐसा काम कर देगा वैसा काम कर देगा, तो साल भर का बच्चा तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी योग्यता ही ऐसी है। योग्यता प्रमाण ही करेगा ना। तो अब भी परिणामों की जैसी योग्यता है, तो योग्यता प्रमाण ही होएगा ना परिणाम। तो परिणामों को फेर फाड़ की इच्छा करने के बजाय मेरे में परिणाम है ही नहीं, मैं प्रथम से ही पूरा हूं ना, मैं कंप्लीट हूँ। स्वच्छंदी जिसको ये नहीं पता है कि मैं हूँ गायक परमात्मा परिपूर्ण, वो हो जाता है स्वच्छंदी। जब अपनी बात चल रही है, ये उत्पाद वेग के साथ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना। अनुभूति नहीं लेनी है। दो अपन देखो, दो पढ़ के लिए ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षण, है ना। तो उत्पाद व्यय एक समय का नियामक सत्य है ना, और ध्रुव है वो भी सत्य है। तो मैं ये ध्रुव गायक परमात्मा हूँ, जिसको ये पता चलता है तो उसकी दृष्टि इस रूप होती है कि मैं परमात्मा हूँ। तो स्वच्छंद कैसे होएगा? कैसे स्वच्छंद होएगा बताओ? जो अपने को गायक परमात्मा देखेगा, उसकी पर्याय ही की तो दृष्टि करेगी, पर्याय तो मानेगी मैं गायक परमात्मा हूँ, और जो गायक परमात्मा मानेगी उसकी पर्याय नियम से शुद्ध आएगी। स्वच्छंद कैसे हो जाएगा? स्वयं में छंद हो जाएगा, स्वयं में जमेगा, रमेगा, आनंद भोगेगा स्वयं में। क्योंकि अनादि काल से दुखिया होके घूम रहा है, परिणाम को देख देख के दरिद्र हो गया एकदम। जब देखो परिणाम को देखता है, जब देखो क्रिया को देखता है, जब देखो पर की तरफ झांकता रहता है। उसके यहाँ इतना है, हमारे तो कुछ नहीं। वो तो देखो कितना स्वाध्याय करता है, हम तो कुछ ही नहीं कर पाते। उसको तो कितना याद रहता है, हम तो कुछ नहीं रहता। अरे तू भगवान है, ऐसा क्यों नहीं देखता है? अपने को परिपूर्ण देख के आनंद तो मनाओ। स्वभाव को देखे तो अंदर से आह्लाद आता है, समझे ना। और बाहर पर में देखे तो दीनता आती है। और वो पर्याय तो जब जब बदलेगी जब भी बदलेगी, नहीं बदल सकती आप। तो स्वच्छंदता बिल्कुल नहीं आएगी। स्वच्छंदता तो देखो गायक पे दृष्टि नहीं होने से आती है। जिनवाणी पढ़ के खाली बोलता है वो स्वच्छंद हो जाता है। तो जिसको प्रयोग पद्धति में उतरे और स्वच्छंद हो जाए, कैसे संभव है ही नहीं संभव। जो जो देखो आज है ना, ज्ञानी नहीं है ऐसा थोड़ी है, अपनी समझ है ना। तो अब देखो ना, अभी वो उनका क्या छूट गया बताओ, स्वच्छंद होके क्या छूटा उनका? नहीं, और के तो अपन जब कोई गधा मिस्त्री खा के मर जाए तो अपन क्या करें? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी पंडित जी साहब ने कहा है कि द्रव्यान योग का सभा में प्रथम से प्रथम उपदेश करना चाहिए। प्रथम से प्रथम द्रव्यान योग का उपदेश करना चाहिए। तो अगर कोई गधा बोले स्वच्छंदी हो जाए, तो बोले गधा मिस्त्री खा के मर जाए, तो कोई अच्छे मिस्त्री खाना तो छोड़ेंगे नहीं। कोई ऐसा हो जाए तो उसकी योग्यता ही ऐसी, होनहार ऐसा ही है, क्या करे। लेकिन किसी को ये बात समझ में आ जाए, स्वानुभूति हो जाए, उसका क्या काम है? उसका क्या? तो मार्ग तो जिनवाणी में नीचे गिरने की तो बात चलती नहीं। कि आपको अभी आज ही गुरुदेव से बोले थे कि बोले शुभ भाव को की क्रिया मतलब वो बंद थोड़ी कहा है। शुभ भाव को करना मतलब होना बंद थोड़ी कहा है। उसमें धर्म बुद्धि आज ही आया था, उसमें धर्म बुद्धि मानना, लाभ बुद्धि मानना मना हुआ है। तो कोई छोड़ के ही बैठ जाए। आज सुबह में प्रकाश भाई का सुन रही थी, तो बोले लोग विपरीत पकड़ लेते हैं। कौन कौन छोड़ के बैठ जाएगा? मतलब मंदिर नहीं जाना चाहिए ऐसा कहा है इसमें? कोई नहीं कहता है। जिनवाणी कहेगी कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, या स्वाध्याय स्वाध्याय से लाभ नहीं है तो मतलब तुम स्वाध्याय करना बंद कर दे, ऐसा नहीं है। तुम एकांत पकड़ के बैठ जाता है, इसी से ही लाभ हो जाएगा। इसलिए कहा है भाई कि परलक्ष्य भाव से कैसे हो जाएगा।
वही नीचे गिरने की बात नहीं करते हैं, यहाँ तो उठने उठने की बात चल रही है। यहाँ तो बोलते हैं, टोडरमल जी पंडित जी साहब बोलते हैं कि इतना किया वो तो शाबाश, मतलब तू जैन कुल में जन्मा है और यहाँ जिनेंद्र भगवान के पास आया है, तुझे जिनवाणी मिली है और तू स्वाध्याय कर रहा है, इतना किया वो तो शाबाश। परंतु परंतु शब्द आया परंतु भाई इससे तुम्हारा कल्याण तो नहीं होगा, तुझे 4 गति में तो भ्रमण मिलेगा इससे। तो तुम्हारा कल्याण का मार्ग है कि परलक्षी भाव को छोड़ के एक स्वभाव सो में और पर्याय सो पर, ये ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा परिपूर्ण, जहाँ न कुछ होना है न कुछ करना है, सिद्ध भगवान जैसा का जैसा ही ज्ञायक परमात्मा, ये मैं हूँ ऐसा जो स्वीकार करे उसकी परिणति उस रूप हो जाती है, उस पसंद के से। देखो जो बातें करते हैं ना वो स्वच्छंद, वो पहले से ही है, हो जाएंगे क्या, वो पहले से ही है। अशुभ से हटके शुभ में आने के लिए बोला तो शुभ को धर्म बुद्धि मान के बैठ गया। अब शुभ से हटके बोल रहा है कि भाई शुभ भाव में तेरा लाभ नहीं है, लाभ नहीं है ना, लाभ तो अबंध स्वरूप में है ना, अबंध स्वरूप में है, अबंध भाव में है। जैसा स्वभाव है वैसे परिणाम होवे तो मोक्ष मार्ग चलेगा, और परिणाम बंद का करे और भाव सोचे कि मैं मोक्ष मार्ग में चला जाऊंगा, कैसे करेगा? संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ये अभी आज गुरुदेव जी बोल रहे थे कि शास्त्र का ज्ञान ज्ञान नहीं है, आज बोले थे ना ज्ञान का ज्ञान होना, बार बार में बात आ रही थी, ज्ञान का ज्ञान होना, ज्ञान का ज्ञान होना है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा जिसको खबर पड़ गई वो ज्ञान ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। जो स्वभाव की प्रसिद्धि नहीं करे वो ज्ञान कैसे कहाए? गूंज रहा था गुरुदेव श्री का, बार बार में ये शब्द आ रहा था कि भाई ज्ञान का ज्ञान करे ना वो ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान का ज्ञान मतलब शास्त्र का ज्ञान नहीं, शास्त्र से बहुत कुछ जानकारी ले ली वो ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान अपने ज्ञाय स्वभावी भगवान आत्मा जिसका ज्ञान है उसकी प्रसिद्धि करे, तो बोले ना आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है। सब जीव आत्मा में ज्ञान है, लेकिन जिसके ज्ञान में मैं हूँ ये हुए वो धन्य है। वो जीव मोक्ष मार्ग में सटपट दौड़ता है, दिखता है कपड़ा पहने पर वो तो अपने अंदर में रंगता है, वस्त्र पहने दिखता है वो नहीं, लेकिन अपने को तो क्या है परमात्मा देख के आनंद होता है। एक बार, बस एक बार, मतलब ये एक बार अंदर से दृढ़ निश्चय करना चाहिए अंदर से कि भाई जो शुद्धात्मा है, जो उत्पाद वेद ध्रुव युक्तम सत, ये प्रमाण का विषय है। प्रमाण का विषय में अनुभूति नहीं होती है, अनुभूति के समय प्रमाण प्रकट होता है, अनुभूति के समय में तब जब आता है तो द्रव्य पर्याय दोनों का ज्ञान हो जाता है, जैसा पर्याय है वैसा पर्याय का ज्ञान हो जाता है। लेकिन स्वभाव सो में पर्याय सो पर, एक समय की पर्याय जब क्रमबद्ध है तो उसमें मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो एक स्वभाव में अपनापन करके विराजमान हो जाओ, उसके बाद परिणाम चले। कहाँ जाएंगे, दूर जा नहीं सकते। आज तक जितने ज्ञानी हुए हैं इसी से ही हुए हैं, यही एक मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है ही नहीं। क्योंकि अपने जब बात आ जाएगी सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे पर निज काल, तो फिर ये क्या बात है? तो उसमें ये थोड़ी करना है कि आप पढ़ो मत, स्वाध्याय मत, तो ये थोड़ी करना है कि इतना करके भी तूने अपने स्वसन्मुख दृष्टि नहीं की है। ये बात का आपको हाईलाइट किया है। इस बात को हम कैसे ले जाते हैं कि ये सब बहुत किया बहुत किया बहुत किया, अरे बोले तू इतना किया वो, लेकिन तू हाईलाइट कर रहे हैं कि तेरा जो मूल तो बाकी रह गया, तो तूने क्या किया? बिना एकड़ा की बिंदी हुई ना, बिना दूल्हे की बारात है ना, क्या कीमत है बताओ? इसको हाईलाइट करने के लिए ये बातें आती है कि भाई तूने इतना सब कुछ करके आया है तुम, लेकिन तेरा मूल तो बाकी रह गया।
अब मूल जो होए उसके बाद ये शोभायमान देते हैं, उसमें क्या है। मुनिराज के पास साथ ही पाए जाएंगे ना 28 मूलगुण वगैरह, किसके साथ पाए जाएंगे, उनके साथ पाए जाएंगे। लेकिन वो धर्म बुद्धि नहीं है, वो हितकारी नहीं है, वो पर भाव है, वो ये है, मुनिराज ही कहेंगे। ध्रुव में परिणाम नहीं है, ध्रुव तो स्वभाव ही है ना। स्वभाव रूप परिणाम मतलब है। उत्पाद वे वाला परिणाम नहीं है। उत्पाद वे तो एक समय की पर्याय जो होती है ना, और ध्रुव है तो ध्रुव में है पना तो है ही ना। हाँ, है में हूँ पना करना है पना तो है ही ना। उत्पाद वे आगे चला गया, ध्रुव बैठा है पीछे, ऐसा थोड़ी है। एक साथ ही है, एक ही जैसे सोना की डली है तो उसका आपने हार बनवा लिया, समझे ना। तो ये हाँ, उसमें पूरा सोना पसरा हुआ है, उसमें पूरा सोना पसरा हुआ है, लेकिन हार जितना सोना नहीं है। हार का नाश होने से सोने का नाश नहीं होगा। जिसकी दृष्टि सोने पे रहे उसको कोई टेंशन नहीं है, वो पूरा आनंद लेता है हार का आनंद लेता है वो, जिसकी दृष्टि सोने पे है। जिसकी दृष्टि हार पे है, पहनने का आनंद तो हार का ही लेता है ना, पर उसको अंदर में है कि सोने का है ये सोने का है ये हार, सोने का है ना। डली तो पहन नहीं सकते ना, तो ये मान लो जिसको सोने का तो उसको पहन नहीं सकते ना। अब आपने बहुत अच्छी डिजाइन बना के उसको पहना, पर उसको डिजाइन का आनंद नहीं आ रहा है। उसको ये है कि सोना इतना तोड़े का सोना का बनाया है ना अपन ने, तो आनंद सोने का, उस दृष्टि सोने पे है। हाँ, दृष्टि हार पे नहीं है। किसी को पूछते हैं ना तो वो बताते हैं सोने का आनंद वो पर्याय का नहीं कि स्वभाव का है जिसमें वो स्थिर हो गया है, ऐसा। आनंद तो पर्याय का ही पर्याय में है। हाँ, पर्याय का पर्याय में ही आनंद, समझे ना। लेकिन वो पर्याय अपने को परमात्मा मान के आनंद लेती है। आनंद तो पर्याय का पर्याय में ही है, पर्याय ही भोगती है, पर्याय का ही आनंद है। ये त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा तो अवेदक है, वेदन में आता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हाँ? स्वयं पूरा है, क्या जरूरत है। पर्याय मानने में, वेदन माने नहीं, माने એટલે वेदन करे, भोगे तो वो जितना उसका ताकत जिस रूप भोगे उतना है। स्वभाव में मैं हूँ, मैं पूरा हूँ। अब वो पर्याय अपनी ताकत से देखो शुद्धोपयोग भी हो जाए ना, सम्यक दर्शन हो जाए ना, फिर भी अब उसकी कितनी ताकत है, वो कितनी स्थिर रह सकती है, उसकी पर्याय की योग्यता है। मेरे में तो कोई कमी नहीं है, मेरे में तो कोई कमी नहीं है। स्वभाव हमेशा पूरा है ना। तो पर्याय की योग्यता है, वो कितने समय तक स्थिर रह सकती है, उसकी योग्यता है। जितनी अपनापन करके स्थिर रहेगी उतना आनंद लेगी, सुख भोगेगी, उसका पर्याय का काम है। वो अपना कितना समय तक, कितना देखो जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे पर्याय में लीनता होती जाती है, चारित्र बढ़ता जाता है। स्थिरता का नाम आनंद है ना। तो स्थिरता किसमें कि भगवान आत्मा रूप स्थिरता है, वो भगवान आत्मा में नहीं। हाँ हाँ, चारित्र। हाँ, चाल से माने समझो, इसको थोड़ा खोलते हैं। चाल से माने क्या है कि चारित्र खल्लू धम्मों का है। तो चारित्र बिना चाल से नहीं, पर श्रद्धा विपरीत हुई, चारित्र लेके बैठ गए तो क्या होगा, ये बात चल रही है, ये बताना है यहाँ। कि अगर आपकी श्रद्धा विपरीत चल रही है और आप चारित्र लेके बैठ गए तो सीजेगा नहीं। आप कने कितना ही शरीर को सुखाओ, जो कुछ कर लो, ये बताना है यहाँ कि श्रद्धा होए, अभी चारित्र नहीं आया है। लेकिन गुरुदेव श्री ने फरमाया था कि उसके आएगा ही आएगा, वो साथ में आया था ये बात, उसके चारित्र आएगा ही आएगा।
आएगा ही आएगा। अब भी मान लो नहीं है, जैसे कोई चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है, हो सकता है ना ऐसा। हाँ, मुनिराज 11वें स्थान से गिर जाते हैं और हाँ मार्गनंदी मुनिराज हो गए थे। नहीं और भी जैसे और भी मान लो श्रेणी से भी गिर जाते हैं, श्रेणी से भी गिर जाते हैं ना। तो हाँ 11वें गुण स्थान से, 11वें गुण स्थान तो है ही ऐसा ही, है ही ऐसा ही। हाँ तो मान लो हो जावे तो भी श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं होता है, और श्रद्धा से जो भ्रष्ट नहीं होता है उसके आचरण वापस आ जाता है। जिसकी श्रद्धा छूट जाती है ना तो फिर श्रद्धा छूटता हुआ नहीं सीखता, ये कहना है ना। ऐसे नहीं कि चारित्र के बिना ही हो जाएगा, कि ऐसा नहीं है। चारित्र खलु धम्मो, अभी तो इसमें धवला के अंदर तो ऐसा आता है कि उपशम और क्षयोपशम जो सम्यक दर्शन है ना, वो तो असंख्य बार छूटता होता है, असंख्य बार छूटता होता है, समझे ना। तो ये तो परिणामों की योग्यता है, परिणामों की मतलब अपनी पर्यायगत योग्यता में इतनी अंतर्मुखता हो जाए कि अप्रत्यय सम्यक दर्शन, अभी छायक तो है नहीं, अभी पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन तो है नहीं, लेकिन जिसको अभी होता है ना तो बोला अप्रत्यय सम्यक दर्शन हो सकता है कि वो जिसको बहन से जोड़नी सम्यक छूटता नहीं है। लेकिन मतलब इसका तो क्या है, इसलिए स्थिरता ही मुख्य है, समझे। सम्यक दर्शन होने के बाद में ज्ञानी धर्मात्मा बैठ नहीं जाता आराम से, पर्यायगत योग्यता में जब होएगा जब हो जाएगा। अभी तो हमको एक बार सम्यक दर्शन तो हो ही गया, अभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको तो बाला ने कल बोल आया था ना कि भाई उसको तो ज्ञानी को तो ऐसी निरंतर भावना रहती है कि अब भी केवल ज्ञान आ जाए तो मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी भावना रहती है। उसका पुरुषार्थ तो उग्र चलता है, रमणता का चलता है, क्योंकि आनंद तो रमणता में ही है, आनंद तो रमणता में ही है ना। तो इसलिए जो जो कथन आते हैं ना उस कथन को समझना पड़ेगा अपन कि श्रद्धा श्रद्धा से सीखता है, चारित्र से भ्रष्ट हुआ तो चारित्र से भ्रष्ट का मतलब है कि श्रद्धा अगर नहीं छूटे तो अगर चारित्र से भ्रष्ट हो गया है तो वापस ले लेगा, वापस लेगा ना वो, क्योंकि श्रद्धा में तो अपने को परमात्मा देख रहा है, श्रद्धा में तो अपने को पर्याय रूप देखा ही नहीं है। तो पर्यायगत योग्यता थी तो बदल जाती है। वजन उस पे नहीं आना चाहिए, पर्याय पे वजन आ जाता है ना, वो नहीं आना चाहिए। ये बताना है कि श्रद्धा में ही भगवान आत्मा रहे और पर्याय की योग्यता प्रमाण पर्याय होती है, तो छूटने की योग्यता थी तो छूटा, और होने की योग्यता थी वापस हो जाएगा। लेकिन मैं वो स्थिर सत्ता हूँ जहाँ कुछ नहीं होता, ये गया भाव में, ये बल इसका ही बल रहता है, इसका बल छूटता है तो सम्यक से छूट जाता है, फिर समझ, फिर अर्थ बुद्धल परावर्तन काल तक का काल निकल भी सकता, ये श्रद्धा छूट जाती है, ये श्रद्धा नहीं। एक तब बात चल रही है, नहीं और बात ही नहीं चले। अभी अपन को क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं सिद्ध स्वभाव, सिद्ध स्वभाव, सिद्ध भगवान को कहना पड़ रहा है क्या? अरे जो हो ही गए उनको क्या कहना है। हाँ अभी सब कुछ होते हुए, सबके बीच में रहते हुए अपनी दृष्टि ने एक स्वभाव को पकड़ा है कि मैं सिद्ध ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, तो इसी का कमाल है। जो हो गए सिद्ध उनकी थोड़ी बात है, जो शुद्ध ही हो गए उनके अशुद्धता है ही नहीं, तो उनकी क्या बात करें अपन। पर्याय में होते हुए भी मैं तो एक शुद्ध परमात्मा स्वरूप रहा हूँ, बस भगवान हूँ, भगवान, भगवान से कम देखे तो रागाधिक भाव होएगा, और भगवान देखते हुए होए कोई बात नहीं, नहीं होता है ना, अभी तो होता है। हाँ क्योंकि मैं नहीं ना, मैं नहीं, क्योंकि
क्योंकि होते हैं मोक्ष मार्ग का जब वर्णन करेंगे ना तो एक एक सूक्ष्म परिणाम का वर्णन करते हैं। इतने सूक्ष्म परिणाम है कि ध्यान में बैठा हुआ जीव के कैसे कैसे परिणाम चल रहे हैं। 3 कसाय के अभाव पूर्वक जो ध्यान में बैठे मुनिराज है उनके कैसे कैसे परिणाम चल सकते हैं। तो जब उनका वर्णन करेंगे तो बताएंगे, है ना, चल सकते हैं। ये परिणामों की विचित्रता है। लेकिन वजन के कल तो दिया इमली का, कल दिया ना इमली के पत्ते का, बहुत अच्छा उदाहरण कल तो दिया था कि परिणामों की विचित्रता है। एक और दृष्टांत आता है कि है, एक और दृष्टांत आता है कि एक राजा था, उन्होंने दीक्षा ले ली और उनका पुत्र था छोटा, तो पुत्र को राज तिलक करके आ गए वो। तो अब वो जो उनके मंत्री लोग थे ना, वो उसने राज्य हड़प लिया और उसको बच्चे को बहुत परेशान कर रहे थे। तो हाँ, तो फिर वो जब कुछ लोग जाते हुए बात कर रहे थे कि ये देखो खुद तो बैठे हैं यहाँ और ये राज्य को ऐसे ही छोड़ दिया और बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो उनके मन में परिणाम आ गए द्वेष के, समझे ना। अंदर बैठे बैठे ध्यान में बैठे बैठे परिणाम आ गए द्वेष के कि अरे। अब वहां प्रश्न पूछा समूह शरण के अंदर कि अगर इनकी आयु पूरी हो जाए तो कहाँ जाएंगे, तो बोले नरक में जाएंगे। अगर इन भावों में आयु पूरी हो जाए तो नरक में जाएंगे। अब इतना किसी ने आके वहां वाणी में आया कि आप जाके संबोधो उनको, आप जाके संबोधो उनको। तो वहां से कोई जीव आके संबोधन किया और वो तो आत्मा में लीन हुए केवल ज्ञान। कुछ समय पहले के परिणाम नरक के। हमारे नैनीचंद जी काका जी है ना, जिनके साथ हमने स्वाध्याय किया था, वो उनके पुत्र की शादी थी, तो वो हमें स्वाध्याय करते थे ना, तो वो हमें सब बात बताते थे। बोले पुष्पा जी, अगर इन परिणामों में बंद बन जाए ना आयु का, तो नरक में चला जाए। क्योंकि शादी ब्याह में कितने झमेले, ये बोले इन परिणामों में। तो ये परिणामों की विचित्रता तो है, इसलिए कहा है, देखो इसलिए ये बात है कि तू एक दृढ़ निश्चय किए कि मैं परिणाम मात्र से रही हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरे में कुछ होता ही नहीं है, तो तुम्हारा बल इधर बना रहेगा, बल बना रहेगा। ये दृष्टि का बल इसलिए बना रहता है कि तू बलवान को मत छोड़ तू कि मैं तो ये हूं ना, तो ये बल नहीं छूटेगा ना, तो परिणाम खींच के वापस चले आते हैं। हो भी जावे ना तो वापस आ जाते हैं, क्योंकि मुनिराज की श्रद्धा नहीं छूटती ना, है ना। तो उस समय जो परिणाम आए, तो किसी ने कहा तो ऐसे परिणाम आ गए, तो दूसरे ने आके संबोधन किया, तो ये देखो अंदर, क्योंकि अंदर कुछ हुआ ही नहीं था, ऊपरी ऊपरी था जो कुछ था स्वभाव ने तो किसी ने प्रवेश किया नहीं था, चमकोत्तीर्ण, तो ऊपरी ऊपरी था, तो परिणाम को बदलने कितनी देर लगेगी। मेरे ख्याल से वार्ता में ऐसा है कि विधिधर में ऐसा नहीं आया कि जाओ संबोधो, किसी के संबोधन से नहीं हुआ, वो खुद उसको इतना तीव्र भाव आया कि ये बाजू वाला राज्य इतना मेरे साथ, मेरे बेटे को ऐसा कर दिया सब लोगों ने, तो लड़ाई जैसा अंदर से भाव खड़े उगाने का आया। तो जैसे ही ऊपर करने गए तो देखा ना तो नोच किया हुआ, तो उसको याद आया मैं तो मुनि हूँ, मेरा पुत्र ही कहाँ है, कौन है, तुरंत ही भाव गया। और वहां दीदी ध्वनि में पूछा गया कि अभी उसका भाव अभी होए तो क्या हो गए, तो उसको मुनि होके भी नरक में जा सकते। मुनि होके मतलब क्या, श्रद्धा छूटे, श्रद्धा छूट जावे ना। हाँ, अरे अंतर्मुहूर्त में क्षण में अंदर बाहर अंदर, ये तो क्या है कि सूक्ष्म परिणामों का बात बताइए कि ऐसा परिणाम हो सकता है, क्योंकि ये परिणाम ना केवल ज्ञान में होते हैं। हाँ, तो बुद्धिपूर्वक तो ध्यान में बैठे हुए हो, लेकिन अंदर के परिणामों की तो विचित्रता है, क्षण क्षण में बदलते हैं, तो हो सकते हैं। इसलिए परिणाम में अहमपना नहीं करके
परिणाम विकल्प से हटने का और आह्लाद रूप अनुभव में जाने का भाव होता है, लेकिन अधिकता इसमें नहीं। यही कहना चाह रहे हैं ना कि परिणाम में ऐसा भाव तो आता है, लेकिन अधिकता परिणाम की तरफ नहीं होती है, अधिकता स्वभाव की होती है। जमावट रमावट एक रूपता की स्थिर था, बस मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, एक गायक भाव में हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसा अडोल अकम स्थिर सत्ता रूप ये ध्रुव में हूँ। कि इसकी मतलब एक समय के परिणाम की अधिकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिणाम में देखो आह्लाद रूप आवे तो वो सुख शांति का वेदन तो उसमें होता है। अच्छा, आकुलता से हटके सुख शांति का वेदन के लिए तो जीव प्रयत्न कर रहा है। प्रयत्न क्यों कर रहा है? इसीलिए तो प्रयत्न कर रहा है। लेकिन ये प्रयत्न करने का तरीका ये है कि तू प्रयत्न पे ध्यान नहीं दे, पर्याय पे ध्यान नहीं दे, तू तो जहाँ अपरिणामी ध्रुव भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। परिणाम तो बदलना ही है ना, उसका तो स्वभाव है ना बदलना। परिणाम का तो बदलना स्वभाव ही है, तो जो बदलना स्वभाव उसको हम क्यों बदले? स्वयं 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 बदलना स्वभाव है ना। तो वो जब बाहर लक्ष्य जाता है तो परिणाम रागाधिक रूप होता है, अंदर में लक्ष्य आता है तो परिणाम शुद्ध है। तो अंदर में लक्ष्य का उपाय क्या? ये ज्ञायक परमात्मा में आश्रय कहो, लक्ष्य कहो, अहम पना कहो कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। इसलिए देखो ये क्या क्या बात है कि परिणाम में विकल्प से हटने का और आह्लाद रूप अनुभव में जाने का भाव होता है, लेकिन अधिकता इसमें नहीं, अधिकता तो त्रिकाली में ही रहनी चाहिए। कहने को कहता है अशुभ परिणाम से हटो, शुभ में आओ, है ना। तो परिणाम पे खड़ा रहने की बात नहीं है। अशुभ से हटो, शुभ में आओ, माने देव शास्त्र गुरु के समीप जाएगा तो तुझे यहाँ का उपदेश मिलता है। तो यहाँ का उपदेश मिलता है तो वहां से लक्ष्य प्रयोजन है। कोई भी बात आई है ना उसका प्रयोजन है, बिना प्रयोजन नहीं आई है बात नहीं। अपन क्या करते हैं, प्रयोजन नहीं समझते हैं, उसको वैसा का वैसा पकड़ लेते हैं। उपदेश पद्धति जैसी आती है ना, उसको वैसा का वैसा पकड़ लेते हैं। हाँ, कि अशुभ से हटके शुभ में तो अच्छा है ना, अच्छा है ना। अच्छा तो इसलिए कहा है कि तू वहां नहीं, तू वहां जाके यहाँ आ जाए तो अच्छा है। भूत निगमने से पहले पूर्व पर्याय। हाँ, अच्छा तो नहीं है ना, अच्छा कैसे कर? आश्रव तत्व को अच्छा कैसे कर? जब आश्रव तत्व तो अच्छा कैसे है? अच्छा तो नहीं है। हाँ, ये न्याय है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप वहां जाके स्वभाव में आ जाओ। जैसे सुगन जी बाबू जी कहते हैं कि हमारे लिए तो गुरुदेव अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। तो किस लिए अच्छा हुए बताओ? अच्छे कैसे हो? तीर्थंकरों से अधिक है। अच्छे कैसे हो गए? हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो गई। जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है वो हमारे लिए हितकारी हो जाते हैं, तो अच्छे हैं। तो फिर गुरुदेव से तो फरमाते हैं कि जब तक गुरुदेव का भी लक्ष्य जाएगा तो तुझे तो राग उत्पन्न होगी। अगर गुरुदेव का ही महिमा रहेगी खाली तो राग उत्पन्न होएगी ना, तो फिर अच्छे कहाँ से आए? नहीं है, गुरुदेव के ऊपर के लक्ष्य के भाव भी अच्छे नहीं है। खाली गुरुदेव की महिमा करे और अपने स्वभाव को नहीं पहचाने तो अच्छे भाव नहीं है। अनंत तीर्थंकरों की महिमा तो तू करके आया है, पर बाहर बाहर से करके आया है। अपनी महिमा के बिना तीर्थंकर की महिमा होती नहीं है। जो जान दी अरहंतम द्रव्य तो गुण कही, जो अपने को जाने उसका मोक्ष है को प्राप्त होता है, वो वास्तव में अरहंत भगवान को जानता है। ये तो जाना कैसे जाना आपने? जानने का तरीका क्या है कि अपने स्वभाव को ज्ञान में परमात्मा को जाने तो भगवान कैसे है। देखो चौथे गुणस्थान वाला ना भगवान की पूर्ण पर्याय को जान सकता है अनुमान से, कि जिसको शुद्धता प्रकट हुई ना वो पूर्ण आनंद कितना ले रहे हैं वो जान सकता है। जिसको क्षण भर में आनंद आया ना पूर्ण आत्मा का अनुभव करके, तो वो जो स्वाद आया, जो आनंद आया ना, तो अब वो परिपूर्णता का अनुमान लगा सकता है कि ऐसा होता है। अज्ञानी नहीं लगा सकता, जिसने चखा ही नहीं है।
कि स्वभाव, ये पर्याय की बात है, पर्याय की बात है। स्वभाव की महिमा इतनी सर्वोत्कृष्ट आती है कि वो जो अपने स्वभाव के आश्रय से आनंद आया ना, वो आनंद का आनंद नहीं लेता है, वो आनंद की महिमा नहीं है उसको तो अपने स्वभाव का जो, जिसको इतना मतलब माला माल जो फैक्ट्री मिल गई है जहां से अनंत काल तक आनंद निकलता जाएगा, तो वो तो अपने स्वभाव में अहम पना करके जम गया। अब अनंत काल तक आनंद सुख निकलता रहेगा, निकले क्या फर्क पड़ना। जब अपने घर में अपन पर्दे का कपड़ा लेके आए जिस कंपनी का, जिस फैक्ट्री का, अब उसने तो कोई इतना ही थोड़ी है उसके पास, जिसको ले जाना ले लो, क्या फर्क पड़ना है। अभी हम देख के बोले आप कहाँ से लाए, तो आप भी ले आओ वहां से, वहां तो है ना। एक समय की शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुए तो उसकी क्या महिमा है, एक समय की महिमा तो ये ज्ञायक त्रिकाल अखंड परमात्मा मैं हूँ, जिसको कोई परवाह नहीं है पर्याय की, जिसको पर्याय की परवाह नहीं होती है, जिसको भगवान हूँ ऐसा रहता है, उसकी पर्याय में नियम से जैसा परमात्मा वैसी पर्याय होती है। नियम है, एकदम खचित नियम है। पर्याय की तरफ दृष्टि कौन करेगा बताओ। समय समय की पर्याय उत्पन्न होती हुई पर्याय में ये क्या घटना घट रही है अभी पता है कि अपन कई बार ना पर्याय के उत्पाद के रूप है ना, कई बार इतना मन लग जाता है, इतना अच्छा लगता है ना, कई बार बहुत मन लग जाता है। तो अब क्या करते हैं, देसी पर्याय आनी चाहिए ना, देसी पर्याय आनी चाहिए ना। आज तो मन ही नहीं लगा, आज तो मतलब देसी पर्याय मतलब वो पर्याय वैसी तैसी से तुझे क्या करना, तुझे क्या करना है पर्याय से, तो पर्याय मात्र से न्यारा है ना। हाँ आनंद तो है कहाँ, आनंद की तो बात क्या करें अपन। हाँ समझण में ना कई बार क्या है कि जैसे गुरुदेव जी का प्रवचन सुन के ना अंदर से विशेष अंदर से चलता रहता है बोलन कि आज गुरुदेव जी ने कितनी बढ़िया बात है ना। और कोई दिन मान लो नहीं भी चले, कोई दिन गुरुदेव जी के प्रवचन के बाद सूखा सूखा रहे, नहीं भी चले, तो कल तो इतना बढ़िया था, आज नहीं। अरे बढ़िया तो मैं हूं ना मेरे में तो कुछ घटा ही नहीं है, कुछ बढ़ा ही नहीं है, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं ना, तो बढ़िया तो मैं ही हूं ना। ये यहाँ मेरे पना आता है तो पर्याय पे दृष्टि नहीं जाती, स्वभाव पे दृष्टि आए तो स्वभाव में तो निरंतरता एक रूपता बरतती है। हाँ ये देखो अभी ये अपरिणामी की गाथा गा रहे ना वो। हाँ निरंतर एक समय की पर्याय में चाहे शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय हो, भाई तो बोलते हैं चाहे निगोद की पर्याय हो चाहे मोक्ष की पर्याय हो, है तो एक समय की ना, है तो पर्याय ना। मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ, मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, परिणाम मात्र से न्यारा हूँ। इसमें परिणाम सुधर के केवल ज्ञान की तरफ दौड़ेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। ये एकांत नहीं है, ये सम्यक एकांत प्रकट होने का उपाय है। प्रकाश भाई बार बार में बोलते हैं, बार बार में ये बात बोलते हैं कि भाई कुछ पर्याय से द्वेष है अपने कुछ, ये तो सम्यक एकांत प्रकट होने की विधि है ये, कि तेरा बल इधर रहना चाहिए, पर्याय की तरफ बल नहीं रहना चाहिए। उत्पाद व्यय को कोई हटा सकता है, किसी की ताकत है उत्पाद व्यय को हटा दे, वो सारा कार्य तो उसी में होता है, हटाएगा कैसे। हटाना नहीं है, करना कुछ नहीं है, अगर तुम्हारा जो लक्ष्य जाता है ना बुद्धि का बार बार में प्रवचन सुन के पढ़ के बार बार में ये कहता है कि अरे इतने सालों से पढ़ते पढ़ते हुए अपने को अनुभव तो हुआ ही नहीं, ये अनुभव की चाह अनुभव को रोकती है। स्वभाव तो मैं हूं ना, हाजिर जो विद्यमान, उसकी ज्ञान की दशा, ज्ञान 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 निरंतर बह रहा है ना, तो ये ज्ञानमय परमात्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करते ही तो अनुभव हो गया। ये तो हमको करना नहीं, हमको तो अनुभव